वहाँ है जहाँ बीजेपी राज्य है। ये तो भूखे भेड़िए जब आते हैं कहीं खाने के लिए मिल जाता है उनको जला, भूखे भेड़िए की स्थिति क्या बनती है। ये जैसी सत्ता में आए हैं केंद्र में राज्यों में, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं नहीं करूँ, आप पता कर लीजिए किसी उद्योगपति, मेरा चैलेंज है, किसी उद्योगपति से बात कर लीजिए, किसी उद्यमी से बात कर लीजिए, किसी व्यापारी से बात कर लीजिए। रिश्वत जो है रिश्वत, 1 लाख रुपए पहले देते थे इनकम टैक्स वाले एक फाइल का, 10 लाख लेते हैं। मुख्यमंत्री जी ने केंद्र की बीजेपी की सरकार की तुलना भूखे भेड़िए से कर डाली। गहलोत जी कहते हैं कि पहले जब बीजेपी का राज नहीं था तब इनकम टैक्स के अधिकारी व्यापारियों से 1 लाख की ही रिश्वत लिया करते थे। अब तो इनकम टैक्स वाले भी 10 लाख से कम पर राजी नहीं होते। गहलोत जी केंद्र की सरकार और सरकार के अधिकारियों की तुलना भूखे भेड़िए से कर रहे थे। कह रहे थे कि भूखे भेड़िए का पेट तो कभी भरता ही नहीं। जहाँ बीजेपी राज्य है, ये तो भूखे भेड़िए जब आते हैं कहीं खाने के लिए मिल जाता है उनको जला, भूखे भेड़िए की स्थिति क्या बनती है। ये जैसी सत्ता में आए हैं केंद्र में राज्यों में, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं नहीं करूँ, आप पता कर लीजिए किसी उद्योगपति से, मेरा चैलेंज है, किसी उद्योगपति से बात कर लीजिए, किसी उद्यमी से बात कर लीजिए, किसी व्यापारी से बात कर लीजिए। रिश्वत जो है रिश्वत, 1 लाख रुपए पहले देते थे इनकम टैक्स वाले एक फाइल का, 10 लाख लेते हैं वो लोग। हर जगह इनका 10 गुना करप्शन बढ़े इनके राज्य के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप किसी को पूछ लीजिए, मैं दावा करता हूँ। ये क्या बात करेंगे हमसे, ये खुद करप्ट लोग हैं। ये आज हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले खुद करप्ट है। इनको पूछो तुमने 30-40 साल में कितनी संपत्ति इकट्ठी करी है, इसका लेखा जोखा दे प्रदेशवासियों। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से सीएम अशोक गहलोत इतने उत्साहित हैं कि अपनी हर सभा और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक की जीत का ही डंका बजा रहे हैं। बीजेपी वालों को चुनाव में हुई उनकी हार की याद दिला रहे हैं। और वैसे ही बीजेपी वाले घमंड तो करते हैं, 9 साल में 29 जगह चुनाव हारे लोग, 29 राज्यों में चुनाव हारे हैं। खाली मोदी जी जीत जाते हैं केंद्र में, जो मैंने कहा भ्रमित करके, वो अलग बात है। सवाल लड़ाई विचारधारा की है। आज ही हम कहना चाहेंगे नौजवानों को भी, जिसके लिए राजीव गांधी जी ने 18 साल के आयु को मतदान का अधिकार उन्होंने दिया था। ये सोच समझ के बहुत जरूरत की हमारी पार्टी के अंदर उस वक्त में कि तमाम नौजवान हमेशा खिलाफ रहते सरकार के। वर्किंग कमेटी में बहस हुई तब भी उन्होंने कहा नहीं, 18 साल के नौजवान को देश की तकदीर का फैसला करने का अधिकार है। उन्होंने फुट डाउन किया और अधिकार दिया। आज इसलिए देश के युवाओं के अंदर आक्रोश नहीं है। आक्रोश इस बात का कि महंगाई है, बेरोजगारी है और केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, आक्रोश है। पर कम से कम तसल्ली है कि हम सरकार बदल सकते हैं। सीएम साहब करप्शन को लेकर भी काफी कुछ बोल रहे हैं। गहलोत जी कहते हैं कि सबसे ज्यादा बेईमान अधिकारियों पर उनकी ही सरकार ने कार्रवाई की है। कार्रवाई हुई है तो पता चला है कि करप्शन था। अगर कार्रवाई नहीं की होती तो करप्ट अधिकारी भी ईमानदारी का चोला ओढ़कर बैठे रहते। राजस्थान वो राज्य देश के अंदर नंबर 2 पर है। आज जो छापे राजस्थान में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने डाले हैं, वो डिपार्टमेंट मेरे पास ही है। अगर आईटी का मेरे पास में, वो डिपार्टमेंट मेरे पास ही है। ये नहीं बोलना चाहिए। आज महाराष्ट्र के बाद में राजस्थान दूसरा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक छापे पड़े हैं, 1750। राजस्थान दूसरा राज्य है जहाँ पर महाराष्ट्र के बाद में डीए, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट, आय से अधिक संपत्ति थे, यहाँ दर्ज हुए हैं। राजस्थान वो राज्य है जो पिछली सरकार इनकी थी उससे ज्यादा टैप हुए हैं। यहाँ पर ज्यादा सैंक्शन दी गई है। जब से सरकार बनी हमारी तब से अगर मिलाएं, अधिकांश सैंक्शन दी गई है। अब जो केंद्र सरकार ऑल इंडिया सर्विस होती है, कुछ केंद्र सरकार में भी जाती है, फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। पर जो छापे पड़े यहाँ पर, ये चाहते हैं कि एसीपी डी मॉडल जो है, ये जो आप प्रस्ताव की बात करो ना, इसमें इनका षड्यंत्र है। ये चाहते हैं क्योंकि इनको पता है वहाँ सरकार चली गई, तो अगर करप्शन की बात करेंगे तो हो सकता है यहाँ की सरकार डिस्टर्ब हो जाए। हम डिस्टर्ब नहीं होने वाले हैं। हम पूरी तरह को एक्सपोज करेंगे। तुम गए कहाँ थे 5 साल तक, क्या तुमने विपरीत भूमिका अदा करी है। गहलोत जी ये कहते हैं कि करप्शन पर कार्रवाई हुई है, लेकिन ये नहीं बता पाए कि सचिवालय की योजना भवन में लगभग 2.5 करोड़ रुपए और 1 किलो सोना किस अधिकारी का था। एक अधिकारी को इस मामले में निलंबित जरूर किया गया, लेकिन इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं, अभी तक गहलोत जी की एसीबी इसका पता नहीं लगा पाई। सचिन पायलट जब करप्शन की बात उठाते हैं, वसुंधरा राजे का नाम लेकर अशोक गहलोत पर निशाना लगाते हैं,
तब गहलोत जी को गुस्सा आता होगा। लेकिन हाल फिलहाल में करप्शन वाली जो तस्वीरें राजस्थान से निकलकर सामने आई हैं, वो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि कहीं न कहीं पायलट अपनी जगह पर ठीक हैं। लेकिन शायद गहलोत जी अकेले सारा काम संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि गहलोत जी अकेले ही 10-10 मंत्रालयों का काम देख रहे हैं। अब काम देखें या फिर सियासी दौरे करें या फिर महंगाई राहत कैंप संभालें, मुख्यमंत्री जी अकेले इतना काम करेंगे तो अधिकारी तो अपनी मनमर्जी चलाएंगे ही, और नतीजा वही होगा जो जयपुर के योजना भवन में देखने को मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।